हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले बीपीएससी 3.0 एग्जाम को लेके अपडेट। ट्राई व्हीकल नियम में जो है बदलाव और कट ऑफ में जो है आपके परिवर्तन हो गया और रिजल्ट के बारे में डीवी, साथ ही भाषा, अर्था और सभी कैटेगरी वाइज के यहाँ पे कट ऑफ बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, काफ़ी बच्चे अभी परेशान हैं क्योंकि रिजल्ट आने वाला है अक्टूबर माह में, और सारे बच्चे जो है परेशान है कि क्या ट्राई व्हीकल का नियम बदलेगा, क्या भाषा अर्था लागू होगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये TRE 2.0 का रिजल्ट है 6 to 8 का। यहाँ पे आप देखिए रिजर्व कैटेगरी 80 मार्क्स कट ऑफ गई हुई है, लेकिन यहाँ पे कैसे आपका जो है ट्राई व्हीकल का नियम बनाया गया है। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख रहे होंगे। सबसे पहले पार्ट 3 देख रहे हैं, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 1, और यहाँ पे DOB दी गई है। अब यहाँ पे मैं बताऊँ कि जैसे किसी का नंबर यहाँ पे पार्ट 3 की मैं बात कर रही हूँ। मेन पार्ट, सबसे पहले मैं पार्ट 3 लेके चलूँगी। क्या कौन सा है, सबसे पहले देखिए। पार्ट 1 में दिया गया है जो 16 नंबर, ये आपका भाषा अर्था का नंबर है। और पार्ट 2 में पेपर फर्स्ट है, और पार्ट 3 में जो है आपका विषय वाला जो सब्जेक्ट है 6 to 8 में, उसका नंबर दिया गया है। आपका ट्राई व्हीकल नियम जो लागू होगा वो पार्ट 3 से लागू होगा, यानी कि आपके सब्जेक्ट से लागू होगा। जैसे कि यहाँ पे 56 नंबर दिया है और किसी और बच्चे का अगर 57 नंबर है, और उसके बाद पार्ट 2 में अगर जाते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। जिस बच्चे का यहाँ 56 है वहाँ पे उसका ज़्यादा है नंबर पार्ट 2 में, और जिसका 57 नंबर है पार्ट 3 में उसका वहाँ पे बहुत कम है नंबर। तो लेकिन जिसका जो है ट्राई व्हीकल का नियम ये कहता है कि पार्ट 3 में जिसका ज़्यादा 57 नंबर है उसको जो है सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। पार्ट 2 से नहीं, मतलब सबसे पहले पार्ट 3 को देखना है हमको, जिसमें जिसका नंबर पार्ट 3 में ज़्यादा है उसको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद पार्ट 2 में देखा गया, उसके बाद जो है पार्ट 1 में, उसके बाद अगर उसमें भी सेम है तो हम DOB पे जाते हैं। और इस बार भी ऐसा ही होने के पूरे चांस है, लेकिन हो सकता है कि भाषा अर्था को ना लागू किया जाए, क्योंकि ऐसा बोला गया। तो आपका जो है सबसे पहले पार्ट 3 में नंबर देखा जाएगा। अगर दोनों में नंबर सेम है तो पार्ट 3 में सबसे पहले देखा जाएगा, उसके बाद पार्ट 2 में देखा जाएगा। अगर उसमें भी सेम है तो आपका DOB पे जाएगा। अगर DOB में भी सेम है तो देवनागरी लिपि, यानी कि आपके जो नाम है उसके अनुसार आपको वरीयता दी जाएगी। तो ये ट्राई व्हीकल का नियम लागू होने वाला है, और जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है, कट ऑफ आपकी 70 से ऊपर जाएगी। 70 से ऊपर ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। 70 और 75 के आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ जो है रहने वाली है। बहुत जल्द आपकी जो है आपका रिजल्ट आने वाला है। और काफ़ी बच्चों ने ये आक्रोश जताया था कि जो दोबारा रिवाइज आंसर की आई उसमें भी जो है काफ़ी गलतियाँ देखने को मिली हैं, और इन गलतियों को सुधारने के लिए एक बार फिर से पोर्टल खोला जाए और आपत्ति फिर से दर्ज कराई जाए और दोबारा से जो है रिवाइज आंसर की जारी की जाए। लेकिन अभी तक उस पर कोई चीज़ सूचना नहीं आई है। ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। उन्होंने ये बोला है कि अब जो आंदोलन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सही भी बात है, उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को मैंने बताया है कि वो चाहे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो, चाहे DV हो, चाहे पूरक रिजल्ट ना देना हो, और चाहे वो बैकलॉग सीटों को ना ऐड करना हो, सारी चीज़ें जो उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है। और ऐसे में अगर उनके साथ क्वेश्चन को भी अगर आप बार बार गलत आंसर के रिलीज़ कर देते हैं तो उसमें उनका क्या दोष है। तो आंदोलन की तरफ ही जाएंगे ना। तो इसीलिए सारी गलती आयोग की होती है, लेकिन एक बेरोज़गार बच्चे को सारी चीज़ें झेलनी होती है। वो तैयारी करके योग है तो ये भी नौकरी नहीं पाता है। यही हमारे यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना है। तो दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहिए। बाकी जो भी और अपडेट आएगी, बैकलॉग सीटों को नहीं ऐड किया जाएगा, ये बात आप सभी को आई होप पता ही होगी। बाकी DV के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अपडेट साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।